हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सेफ हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर, क्योंकि बहुत टाइम से इंग्लिश वीडियोस नहीं बनाई हैं, तो मैंने सोचा आज इंग्लिश का चैप्टर उठाते हैं। एक पोयम है, पोयम या चैप्टर 13, अ बॉय एंड हिज डैड। तो ये आप जो देख सकते हैं, ये है उस पोयम का नाम, दिस अ बॉय एंड हिज डैड। सो जैसे हमें इस पोएम के नाम से ही पता चल रहा है कि ये पोएम जो है, इट वुड बी टॉकिंग अबाउट अ बॉय और उसके जो पापा हैं, उन दोनों के बीच जो रिलेशंस हैं, या उन दोनों के बीच जो भी कुछ होता है एक डे में या एक ट्रिप में, वो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, तो यही होगा इस चैप्टर में बेसिकली। लेकिन अगर मैं आपको एक जिस्ट दूं चैप्टर का, तो इसमें जो पोएट है वो एक बॉय और एक डैड का एक्सपीरियंस बता रहे हैं व्हेन दे आर ऑन अ फिशिंग ट्रिप। वो एक्चुअली अपना ही एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बिकॉज देयर सी, क्योंकि जब वो छोटे थे उन्होंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया था अपने पापा के साथ, एंड ही वांट्स टू शेयर इट विद अस। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपना और अपने पापा का एग्जाम्पल ना लेते हुए एक बॉय और उसके डैड का एग्जाम्पल लिया है। दैट इज बिकॉज अगर हम जब लास्ट पैराग्राफ में पहुंचेंगे इस पोएम की, तो उन्होंने कुछ ऐसी लाइंस लिखी हैं जिन्हें अगर वो लिखना चाहते हैं, तो वो अपने और अपने पापा के एग्जाम्पल नहीं ले सकते। एंड व्हेन वी विल रीड इट ऑन, I will tell you what is that thing. तो अभी आगे बढ़ते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट a second, हाँ। सो यहाँ पे एक क्वेश्चंस हैं दो, तो लेट्स रीड देम। सो यहाँ पे लिखा है एडवेंचर स्पोर्ट्स। सी दिस वन, दिस लाइंस, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर over the past years. Name any three that you would like to try out on your own. तो इसमें एज सच कुछ मैं um, तो ये एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वी आर नॉट actually discussing these like personal questions. You can just write it on your own. I will just give you like what to write in it. So here you can write about some names of few adventurous sports that you like fishing, rafting, trekking, or something like that. These are adventurous sports. So ऐसा कुछ लिख के, और मतलब ऐसा ये मैंने आपको कुछ नाम दिए, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि आपको वो क्यों करने हैं, मतलब जो करने हैं, और उनके बारे में अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं कि क्यों करना चाहते हैं, व्हाई यू विश टू डू इट। उसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन जो कि कहता है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ पिकनिक विद योर फैमिली, वेयर डिड यू गो एंड व्हाट डिड यू डू, रिकाउंट योर एक्सपीरियंस टू योर पार्टनर। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, रिकाउंट योर एक्सपीरियंस टू योर पार्टनर, तो ये पार्टनर इसलिए लिखा है क्योंकि यूजुअली हम इसको पढ़ते हैं जब हम स्कूल में बैठे होते हैं, स्कूल में हमारे साइड में एक बेंच पार्टनर होता है, तो उसके लिए पार्टनर लिखा है। तो इस क्वेश्चन का पूरा मतलब है कि कब था वो लास्ट टाइम जब आप अपने किसी यू नो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक पिकनिक पे गए थे, और आप कहाँ गए थे और आपने क्या क्या किया वहां जाके। मतलब जैसे होता है ना कि कब हम मतलब सपोज करो, हम एक एग्जांपल लेते हैं गोवा का, तो हम गोवा जाते हैं, तो वहां पे हम बीचेस पे जाते हैं, उसका फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, वगैरह वगैरह, और मस्ती करते हैं खूब। तो वो मस्ती में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप लोग बातें करते हैं, आप घूमते हैं अराउंड, आप अपने होटल रूम से कुछ खेल रहे होते हैं, लाइक सच सो आप वो यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे लाइंस। अब एक्चुअल पोयम जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पोयम पढ़ के सुनाना चाहूंगी, एंड देन वी विल मूव ऑन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो इसमें है, अ बॉय एंड हिज डैड ऑन अ फिशिंग ट्रिप, देयर इज अ ग्लोरियस फेलोशिप, father and son and the open sky,
and the white clouds lazily drifting by, and the laughing stream as it runs along, with the clicking reel like a martial song, and the father teaching the youngster gay how to land the fish in a sportsman's gait. I fancy I hear them talking there in an open boat, and the speech is fair, and the boy is learning the ways of men from the finest men in his youthful ken. Kings to the youngster cannot compare with the gentle fathers who's with him there. And the greatest mind of the human race, not for a minute, could take his place. Which is happier, the man or the boy? The soul of the father is steeped in joy. Which is happier, man or boy? The soul of the father is steeped in joy, for he is finding out to his heart's delight that his son is fit for the future fight. He is learning the glorious depths about him, and the thought he thinks and his every whim, and he shall discover when the night comes on how close he has grown to his little son. A boy and his dad on a fishing trip, builders of life companionship. Oh, I envy them as I see them there, under the sky in open air, far out of the old long ago. Come the summer days that I used to know, when I learned life truths from my father's lip, as I shared the joy of his fishing trips. एडगर गेस्ट। तो यहाँ पे ये जो फीलिंग है, ये एक जॉय की फीलिंग है, एक फादर और सन के लव कंफर्ट की फीलिंग है। तो वैसे ही हमें इसको डिसाइड भी करना है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ ओ आई एनवी देम से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो लाइन, वो आई एनवी देम एज आई सी देम देयर अंडर द स्काई इन ओपन एयर, ये यहाँ पे जो पोएट है वो फादर और सन से जेलस हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा वैसा सा साउंड मॉड्यूलेशन करना है। और फिर यहाँ से ये चार लाइन जो उसके बाद है, यहाँ पे है जो पोएट अपनी बात करे कि जब बहुत बहुत पहले जब समर डेज हुआ करते थे, तब मैंने भी कभी ऐसे दिनों में अपने पापा से अपने लाइफ के लेसन सीखे थे। तो ये एक मेमोरी, यहाँ पे एक मेमोरी, एक लव, एक जॉय वाला जो वो होता है ना वॉइस मॉड्यूलेशन, वो आना चाहिए। और ये लिखी गई है एडगर गेस्ट ने, अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय हिम। So yeah, let's start now. A boy and his dad on a fishing trip. There is a glorious fellowship. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग, सुनिए आप ध्यान से, देखो यहाँ पे just a sec. हाँ, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉरी just a sec. हाँ, तो यहाँ पे जो है वो लिख रहे हैं कि एक बॉय और एक उनके जो पापा हैं वो एक फिशिंग ट्रिप में है, और यहाँ पे एक ग्लोरियस फेलोशिप है। ग्लोरियस मतलब बहुत ही, मतलब एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी, एकदम हैप्पी, एक बहुत ही, मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, इसमें बस बोला गया है कि यू नो कि एक लड़का था और उनके पापा थे, वो एक बार एक फिशिंग ट्रिप पे निकले थे, एंड देयर उनके बीच जो वो एक फेलोशिप थी, दैट वाज लाइक, मतलब फेलोशिप मतलब फ्रेंडली एसोसिएशन। तो उनके बीच में जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, उनके बीच में जो फ्रेंडली कनेक्शन था, जैसे दोस्तों के बीच में होता है, फेलो मतलब दोस्त भी होता है, तो फेलोशिप मतलब दोस्ती का जो एक बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, वो थी उन दोनों के बीच में। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे, फादर एंड सन एंड द ओपन स्काई एंड द वाइट क्लाउड्स लेजीली ड्रिफ्टिंग बाय। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फादर और जो सन है वो एक बिल्कुल ऐसे ओपन स्काई के अंडर है, क्योंकि यहाँ पे आप पहली लाइन में देख सकते हैं कि वो एक फिशिंग ट्रिप में है, मतलब वो वाटर से सराउंडेड है, और वाटर से सराउंडेड फिशिंग ट्रिप है। देखो फिशिंग ट्रिप पे हम वाटर से सराउंडेड है, तो फिशिंग ट्रिप में कहाँ होंगे, फिश होगी रिवर्स में, और रिवर्स कहाँ होती है, खुले आसमान के नीचे। तो इसीलिए
द फादर एंड द सन एंड द ओपन स्काई, फादर है, सन है, और उनके ऊपर एक बिल्कुल ओपन स्काई है, और जो व्हाइट क्लाउड्स हैं जिनमें बहुत सारा मॉइस्चर है, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे पानी है तो बहुत सारा मॉइस्चर होगा उनमें, वो ऐसे धीरे 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 ड्रिफ्टिंग बाय मतलब शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हिल रहे हैं वो ऐसे ऐसे करके। वो लेजीली क्यों बोला है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लेजीली इसलिए बोला है क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मोटे लोग होते हैं, लाइक वो धीरे धीरे चलना पसंद करते हैं। तो जब क्लाउड्स में भी इतना सारा मॉइस्चर है, दे आर ऑल्सो फैट, नॉट बिकॉज ऑफ फैट्स बट बिकॉज ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो वो भी मोटे हैं, तो वो भी ऐसे धीरे 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 शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, देन and the laughing stream as it runs along with the clicking reel like a martial song. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लाफिंग स्ट्रीम किसे बोला जा रहा है, यहाँ पे रिवर को बोला जा रहा है। जो स्ट्रीम मतलब रिवर होता है जो उनके आसपास है, जिसमें वो अपनी बोट चला रहे हैं। लाफिंग क्यों बोला गया, लाफिंग मतलब क्योंकि देखो जब हम हंसते हैं तो बहुत जोर जोर से हंसते हैं ना, तो स्ट्रीम ऐसा नहीं कि वो भी करके हमारी तरह हंस रही है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रीम है वो इतना तेज तेज चल रही है कि वो जब ऐसे तेज 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 बह रही है, तो उसकी जैसे एक हम हंसते हैं वैसी एक आवाज नहीं आती, वैसी आवाज आ रही है जब वो रिवर तेज 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 बहाव के साथ बही जा रही है। और विद द क्लिकिंग रील लाइक अ मार्शल सॉन्ग, तो क्लिकिंग रील लाइक अ मार्शल सॉन्ग का मतलब यहाँ पे होता है क्लिकिंग रील लाइक अ मार्शल सॉन्ग। तो एक मिनट, हाँ, या सो क्लिकिंग रील लाइक अ मार्शल सॉन्ग, ये है एक सिमिली। अब बाय दिस इज अ सिमिली, देखो यहाँ पे लिखा गया है विद द क्लिकिंग रील लाइक अ मार्शल सॉन्ग, और हमने हमेशा देखा है कि सिमिली में हमेशा लाइक होता है, मतलब कि उसमें हमेशा कंपैरिजन जो है वो होता है। और यहाँ पे किसकी कंपैरिजन हो रहा है, क्लिकिंग रील। तो यहाँ पे ये जो है ये कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन अ फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड फिशिंग रॉड को क्लिकिंग रील बोला गया है। क्लिकिंग रील एज इन द सेंस वो जब नीचे जाती है बाइंड और अनबाइंड होती है, तो ऐसे क्लिकिंग क्लिक साउंड की आवाज आती है ना, और वो रील होती है, वो धागा रील, तो इसलिए क्लिकिंग रील। क्लिकिंग रील is compared to a martial martial song। तो ये हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आप लोगों की इसके लिए थोड़ा अच्छे के लिए, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं बाद में। उसके बाद and the father teaching the youngster gay how to land fish in the sportsman's way। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो बॉय के पापा हैं वो अपने यंगस्टर गे को सिखा रहे हैं। गे मतलब जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है, या तो उसे सिखा रहे हैं। गे मतलब जो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है। यंगस्टर गे मतलब पापा अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, अपने जो उनसे यंग है अपने सन को सिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही हैप्पी और एक्साइटेड है इसके बारे में। और क्या सिखा रहे हैं कि कैसे एक फिश को पकड़ते हैं, एक एज लाइक एज अ मैन, यू नो कि मेंस एक्चुअली कैसे पकड़ते हैं फिश। मतलब इसमें बस ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो मेन होते हैं वो फिश को कैसे पकड़ते हैं, या सिर्फ फिश को कैसे पकड़ा जाता है, अच्छे से पकड़ा जाता है ना, और जल्दी पकड़ा जाता है, तो लाइक दैट। और रील मैं आपको बता दूं कि रील यहाँ पे लिखा हुआ था, रील मैं आपको बताना बिल्कुल भूल गई, सॉरी। तो फाइटिंग सॉरी अ फिशिंग रील इज अ सिलेंड्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग द लिंक एट लाइन अटैच्ड टू द फिशिंग रॉड। तो जैसा कि मैंने बोला, और मार्शल आपको पता होगा, मार्शल आर्ट आपने बहुत बार सुना होगा, मार्शल फाइटिंग से रिलेटेड होता है, जैसे टाइकोंडो कराटा उससे थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। आई एम नॉट दैट experienced या knowledge about this, so I better not say about it। हम्म उसके बाद आता है आई फैंसी, ओके सॉरी, या सो उसके बाद यहाँ आता है, हाँ,
तो आता है आई फैंसी आई हियर देम टॉकिंग देयर इन एन ओपन बोट एंड द स्पीच इज देयर। तो यहाँ पे ये जो ये दोनों लाइंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई फैंसी का मतलब होता है ही डिजायर्स, हु डिजायर्स, द पोएट डिजायर्स, कि वो वहां पे सुन सकता कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, और जो फादर हैं वो अपने जो बेटे हैं उनको क्या सीख दे रहे हैं फॉर द लाइफ। तो वो सब पोएट की डिजायर है कि वो सुन सकते। और इन एन एंड इन एन ओपन बोट व्हेन द स्पीच इज फेयर। तो इसका ये मतलब है कि मतलब जो पोएट है वो बता रहे हैं कि काश वो वहां सुन सके जो अपने जो फादर अपने बेटे को जो सीख दे रहे हैं एक बोट में, जहाँ पे उनकी जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, लाइक सीरियसली बहुत अच्छा है। तो वो बोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। सॉरी, या आई एम रियली सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, आई डोंट नो वो कहाँ गया, बट एक्सेप्ट दैट। एनीवे, लेट अस लर्न अबाउट दिस वन। तो हाँ, तो काश वो सुन सकता कि, और ये जो पैराग्राफ है मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा था, दिस वाज ऑल अबाउट कि वो कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं वहां पे। मतलब जैसे हम जाते हैं कभी किसी से हाय हेलो मीट करते हैं, जैसे किसी को हम जान रहे होते तो हम बोलते हैं ना कि हम कि अच्छा ये मेरा अच्छा तुम कैसे हो, मैं कैसे हूँ, हाय हेलो, तो ये हाय हेलो, और फिर हम बताते हैं कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये वो बता रहे हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं फादर और सन। उसके बाद ये पोएम, ये स्टैंजा में बताए हुए हैं कि फादर की जगह कोई और अपने बच्चे को उतने अच्छे से, उसके जो बेटा है उसको एक फादर के सिवाय कोई भी और एक बेटे को नहीं समझा सकता है जितना अच्छा एक उसके फादर समझाएंगे। एंड लर्न व्हाई इट इज दैट। तो आगे बढ़ते हैं। एंड द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द वेज ऑफ द मैन, फ्रॉम द फाइनेस्ट, सॉरी, या फ्रॉम द फाइनेस्ट मैन इन हिज यूथफुल कैन। तो कैन का मतलब होता है वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बॉय है जो सीख रहा है कि कैसे, मतलब लेसन्स ऑफ लाइफ सीख रहा है कि मेन जो होते हैं वो फिश कैसे कैच कर रहे हैं, मतलब जो भी सब उसके पापा सिखा रहे हैं उसे एज अ मैन, वो सब वो सीख रहा है फ्रॉम द फाइनेस्ट मैन इन हिज यूथफुल कैन। फ्रॉम द फाइनेस्ट मैन इन हिज यूथफुल कैन मतलब, और वो किससे सीख रहा है, वो सबसे बेस्ट द परफेक्ट मैन जो उसके अंडरस्टैंडिंग में, मतलब बेटे की अंडरस्टैंडिंग में जो फाइनेस्ट मैन है जो कि उसके पापा है, वो उनसे सीख रहा है द वेज ऑफ द मैन। उसके बाद आता है किंग्स टू द यंगस्टर्स कैन नॉट कंपेयर विद द जेंटल फादर, या विद द जेंटल फादर्स हुज विद हिम देयर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किंग्स जो हैं वो फादर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो जो बच्चे हैं वो इतना अच्छा नहीं समझाएंगे जितना अच्छा एक फादर उन्हें समझा पा रहा है। और अब क्यों समझा पा रहे हैं पापा अपने बेटे को इतना अच्छा, क्योंकि उन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि हम इस लाइन में पढ़ेंगे। एंड द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ ह्यूमन रेस नॉट फॉर 1 मिनट कुड टेक दिस प्लेस। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो उनका वो नहीं कंपेयर कर सकते, किंग्स ट्रेडर्स जो भी हो, वो एक फादर की जगह एक बेटे के समझाने में नहीं ले सकते, क्योंकि एक फादर और जो बेटे का बॉन्ड होता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम अच्छा होता है। एंड बहुत क्लोज कनेक्शन होता है उन दोनों के बीच। और जो फादर है वो he as if he is able to read all the thoughts that come to his son's mind, और उन थॉट्स को ध्यान रखते हुए वो अपने बेटे को सिखा रहे हैं। और ये जो कनेक्शन है उन दोनों के बीच जिससे जो फादर है वो
अपने बेटे के थॉट्स पढ़ के उसको बेस्ट वे में समझाना चाह रहे हैं, वो कोई किंग या कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि किंग्स वगैरह वगैरह में उतना यू नो क्लोज कनेक्शन नहीं है। सो गाइस आई होप आपको वो पैराग्राफ समझ आ गया होगा। हमारी ये पैराग्राफ पढ़े, which is happier, man or boy, the soul of the father is steeped in joy, and for he is finding out to his heart's delight that his son is fit for the future fight. तो just a second. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा खुश है, मैन या बॉय? तो आप क्या बोलेंगे? मे बी मोस्ट ऑफ यूज आंसर विल बी लाइक डैड, क्योंकि यहाँ पे पूरे टाइम हम डैड की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों जो है वो इक्वली खुश हैं अपने अपने ओन वेज में। फादर इसलिए खुश हैं क्योंकि वो अपने बेटे के साथ उसको सिखा रहे हैं फॉर द लेसन्स ऑफ लाइफ, ताकि वो आगे बड़े होकर उसे कोई दिक्कत ना हो। और बेटा इसलिए खुश है क्योंकि वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारा टाइम अपने पापा के साथ स्पेंड कर पा रहा है, जो कि उसने शायद चाहा होगा कभी स्पेंड करना, या वो एक्सपीरियंसेस अपने सीख रहा है अपने फादर से, तो लाइक सच। उसके बाद द सोल ऑफ द फादर इज स्टीप्ड इन जॉय, मतलब जो उसके पिता की जो सोल है वो, सॉरी, सो या उसके पिता की जो सोल है, इट इज स्टीव्ड इन जॉय। स्टीव्ड मतलब सोक्ड इन जॉय, मतलब उसके फादर की जो सोल है वो बिल्कुल नाच उठ रही है, मतलब इतनी खुश है वो। उसके बाद for he is finding out to his heart's delight that his son is fit for the future fight. यहाँ बोला जा रहा है कि क्यों खुश है वो, क्योंकि हमने कंजंक्शंस पढ़ा, फॉर यूज होता है रीजनिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो फादर है वो एकदम बहुत खुश है, लाइक वो मतलब फूले ना समा रहे हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि वो अपने हार्ट्स डिलाइट, वो अपने बेटे को और जानने का उन्हें मौका मिल रहा है। और ये वो ये भी जान रहे हैं कि क्या उनका जो बेटा है वो ये पूरी दुनिया से फेस करने के लिए काबिल है, मतलब क्या उसमें इतना कैपेसिटी है कि वो इन पूरी दुनिया के आगे अपना खुद का एक फ्यूचर बना सके। और हार्ट्स डिलाइट मतलब आपने सुना होगा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कभी आपकी मम्मी ने बोला होगा, भाई ने बोला होगा, बहन ने बोला होगा, पापा ने बोला होगा, किसी ने बोला होगा, दादा ने बोला होगा, दादी ने बोला होगा, नाना ने बोला होगा, नानी ने बोला होगा, किसी ने भी बोला होगा कि मेरा जिगर का टुकड़ा है। तो जिगर का टुकड़ा हार्ट्स डिलाइट। तो आगे, he is learning the glorious depths of him and the thoughts he think in his every way. तो यहाँ पे he is learning the glorious depths of him, मतलब तो he यहाँ पे रेफर कर रहा है फादर को, और him सन को रेफर कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि जो फादर है वो बहुत ही हसीन, बहुत ही अच्छे जो भी राज है उसके बेटे के बारे में वो जान रहे हैं एज ही गोज ऑन विद द फिशिंग ट्रिप। और जो जो वो सोच रहा है वो भी उसके फादर को सब पता चल रहा है। और कहाँ सोच रहा है वो? इन हिज एवरी विम। विम मतलब अ स्टेट ऑफ माइंड, अ चेंज ऑफ माइंड, अ डिजायर। ठीक है? तो वो वो हर एक थॉट रीड कर पा रहा है उसकी हर एक डिजायर में, उसी हर एक चेंज ऑफ माइंड में। उसके बाद and he shall discover when the night comes on how close he has grown to his little son. और जब रात आ जाएगी तो वो डिस्कवर करेंगे, वो जानेंगे कि हाउ क्लोज, मतलब कितना पास आ गए हैं वो अपने लिटिल सन के। ठीक है? ठीक है, तो अब यहाँ पे a boy and his dad on a fishing trip, builders of life companionship। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बिल्डर्स ऑफ लाइफ कंपेनियनशिप के बारे में बोला जा रहा है। तो एक ये बोल रहे हैं कि एक लड़का और एक उसके पापा हैं जो फिशिंग ट्रिप पे निकले हैं, बिल्डर्स ऑफ लाइफ कंपेनियनशिप मतलब दोस्ती। वो जो फादर और जो सन है उनके बीच में एक
गहरी दोस्ती है, और जो उसके फादर हैं, ये कैसी दोस्ती है, उसका फ्यूचर बनाने में जो हेल्प करे, ये वैसी वाली दोस्ती है। क्योंकि उसके फादर, जो भी फादर भी क्या, जो भी सारे पेरेंट्स हमारे एल्डर्स होते हैं, वो हमारे फ्यूचर बनाने में हमारे एक बहुत ही अहम हिस्सा प्ले करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बिल्डर्स ऑफ लाइफ कंपेनियनशिप। सो नाउ दिस, oh I envy them as I see them there। ये यहाँ से ये लाइंस पता है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इन्हें डबल कोट कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है ओ आई एनवी देम एज आई सी देम देयर अंडर द ओपन स्काई, अंडर द स्काई इन ओपन एयर। तो एनवी मतलब होता है टू डिजायर समथिंग फॉर वन सेल्फ। तो ओ आई एनवी देम एज आई सी देम देयर, तो वो बोलते हैं ओ मैं भी ऐसा सोचता हूँ, मैं जेलस हूँ उनसे, कि मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि काश मेरे भी डैड अभी यहाँ पे वापस आते, मेरे साथ ऐसा टाइम स्पेंड कर पाते अंडर द स्काई, और बिल्कुल एकदम मस्त वेदर हो रखा है, तो वैसा वाला। एंड फॉर आउट ऑफ द ओल्ड long, long ago, from the summer days I used to know, as I shared the joy of fishing trips, as तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत 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 टाइम पहले, जब जो पोएट थे वो एक बच्चे हुआ करते थे, तब तब वो समर डेज थे, जो उनके जो जो उन्हें वो अभी तक याद है, जो पोएट हैं उनको अभी तक वो समर डेज याद है, जब वो बच्चे थे, जब वो और उनके पापा भी ऐसे ही एक फिशिंग ट्रिप पे निकले थे, जहाँ पे उन्होंने सारे लाइफ के जो भी लेसन्स ऑफ लाइफ थे वो अपने पापा से सीखे थे। एज मतलब जैसे जैसे फिशिंग ट्रिप बढ़ती जा रही थी। तो ये थी पूरी पोयम, और ये लिखी गई थी एडगर गेस्ट से, लाइक द पोएट। ओके, तो yeah। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, अगर है कोई तो। क्वेश्चन आंसर्स तो हैं, बट आई थिंक मेरे को ये कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। बट ये सब तो आप कर लेंगे अपने आप, या आपकी टीचर्स भी करवा देंगी। बट दिस वन, दीज अप्रिसिएशन, ये मैं बहुत कराना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि दिस इज अ, मैंने आपको पढ़ाया है तो थोड़ा बातें शातें भी हो जाए, तो और इसलिए भी क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 3-3 4-4 मार्क्स के आते हैं फाइनल टर्म्स में एज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो समझ लेते हैं। तो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। तो राइमिंग स्कीम, ओके, तो राइमिंग स्कीम क्या होता है भाई, देखो सुनो सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे लास्ट वर्ड देखना है। देखो ट्रिप, शिप, स्काई, बाय, ये देखना है कि कौन कौन से वर्ड राइम कर रहे हैं। ट्रिप, फेलोशिप, ट्रिप शिप राइम कर रहा है, स्काई बाय ये दोनों राइम कर रहे हैं, अलोंग सॉन्ग राइम, गे वे ये भी दोनों भी राइम कर रहे हैं। उसके बाद देयर, फेयर, मेन, कैन, कंपेयर, देयर, रेस, प्लेस, मतलब पूरी ये जो है वो दो दो के सेट में राइम कर रही है। और इसमें अगर हम इनके दो दो के पेयर बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है। तो ये 8 लाइन्स है इसमें, और अगर हम इनके दो दो के पेयर बनाए तो ये चार पूरे वो हो जाएंगे। तो 4 है ना, तो इसका होगा ए बी बी, ए ए ए मतलब ए हमने इसलिए लिखे क्योंकि ए और ए दोनों सेम होता है। तो ट्रिप और शिप दोनों सेम है, मतलब राइम करते हैं, तो इसलिए सॉरी, इसलिए ए ए। फिर यहाँ पे स्काई और बाय ये दोनों अलग है, तो बी बी। अलोंग और सॉन्ग ये भी अलग है, तो सी सी, गे वे, यहाँ पे डी डी, यहाँ पे ए बी बी सी सी डी डी। उसके बाद वापस ए बी बी सी सी डी डी, ए बी बी सी सी डी डी। तो ये है उसका राइमिंग स्कीम। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ 4 लाइनें होती तो और हम उनको दो दो के पेयर में बनाते तो वो होते दो। तो तब हम लिखते थे ए बी बी, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम आपको पता चल गई, ए बी बी सी सी डी डी, और आगे आप 3 डॉट्स लगा सकते हैं ताकि टीचर को पता चल जाए कि आप कंटिन्यू है ये राइमिंग स्कीम।
उसके बाद describe the different feelings you felt while reading the poem. Also mention an experience that you were reminded of after reading the poem. Okay, I would like to describe it. तो जब मैंने ये पोएम पढ़ी, so I felt love, affection, comfort, um, care, sweetness, like, and jealousy also a little bit. So, also mention an experience that you were reminded of after reading the poem. तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर इट विद यू। तो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालेगा। आई वुड बी लाइक मोर देन हैप्पी टू रीड इट। तो हो जाता है डिस्क्राइब द डिफरेंट फीलिंग्स यू फेल्ट व्हाइल रीडिंग द पोएम, आल्सो मेंशन एन एक्सपीरियंस दैट यू वर रिमाइंडेड ऑफ आफ्टर रीडिंग द पोएम। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरे ब्रदर हैं, माय एल्डर ब्रदर, वो और मैं लॉकडाउन से पहले बहुत लड़ते थे। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सिबलिंग लड़ते हैं। और क्योंकि हम लाइक हम दोनों के पास ही टाइम नहीं होता था। हम दोनों अपने कामों में बहुत बिजी होते थे। बट जैसे ये लॉकडाउन हुआ है तो उसने हमें टाइम दिया है, हम दोनों को टाइम दिया है कि हम एक दूसरे के साथ बातें करें और अच्छे से मतलब एक दूसरे को समझे। और अब हमारी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा कम हो गई है। खत्म बिल्कुल नहीं हो सकती हैं क्योंकि आई थिंक लड़ना सिर्फ का हक होता है। बट खत्म नहीं हुई है, होती है अभी भी, बट जितनी पहले होती थी उतनी नहीं होती है। उसके बाद इफ यू कुड चूज ओनली वन पर्सन फॉर अ ट्रिप, हु वुड इट बी? Describe the person and your relations with him. Okay, so if I would only be able to choose one person for a trip, it would be my mom, because she's just the best person I've ever met in my life. She is the best, she was the best, and she will be always the best no matter how old I am or how old she is. And she means the whole world to me. She's my BFF, and when we are together, we just, we're just free. And the time just flies by, and it is just a great feeling that I feel after spending some time with her. And but I think that due to the like household work, she's not able to spend that much time with me. And neither I am able to, because she is busy and I am also busy with my studies. So I would definitely like to spend some more time with her, because when I just spend time with her, it just it just makes me feel good and just lightens up my mood. And she's the best. She's the perfect. She's the best. Nobody could ever be like her. Now, what do you think you can do more? You can do to show more respect to your elders. So obviously, you can. We should always show respect to our elders, whether it is our elder brother, mother, father, or some strangers, or even we should respect our younger ones. But elder ones, it is like always said, because you know, like nowadays people have started talking really badly to their elders, so that is why. So yeah, we should always talk politely, and rather than saying just I love you mom, I love you dad, I love you brother, we should actually do something to make them feel that we love them by you know by listening to them and following what they say. And we should just think with us, sit with them, and just speak politely. And that's all, guys. Just these small things can make them feel respected, can make them feel good. और लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इलस्ट्रेशन टू डिपिक्ट द सेटिंग्स एट द मोड ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे एक पिक्चर बनानी है, तो पिक्चर कुछ ऐसी सी बनानी है फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दी हुई है यहाँ पे पोएम। तो यहाँ पे जो है हमारी पोएम, which poem? Yeah, a boy and a dad खत्म हो जाती है, and I feel really good about this thing, everything. So yeah,
और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मेरी बहुत जल्दी से एक हिंदी वीडियो भी आने वाली है, एज़ वेल एज़ एक इंग्लिश वीडियो भी आने वाली इंग्लिश वीडियो नहीं, अभी शायद मैं एसएसटी वीडियो और साइंस वीडियो और मैथ्स वीडियो आने वाली। मैथ्स वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा यार, क्योंकि अगर वो मिस हो गया ना, तो भाई कुछ भी कर लो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ पाओगे। वो है चैप्टर डिफिकल्ट, अगर नहीं समझोगे। समझ लोगे, बहुत ईज़ी है। अगर समझ लिया ना तुमने बेटा, तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम से पहले बुक खोलने की, उस चैप्टर के बारे में एक भी चीज़ पढ़ने की। बस रट्टा नहीं मारना उससे। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए ढूंढ रहना, ठीक है। और एसएसटी की वीडियो भी आने वाली है, एक लाइक लगातार एसएसटी की वीडियो आएंगी अब, क्योंकि एसएसटी की वीडियो बहुत टाइम से बनाई नहीं है, सोच रही थी बहुत टाइम से बनाने की। तो एसएसटी की वीडियो पहले आएगी चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का, उसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी का, और फिर उसके बाद शायद हम चैप्टर नंबर 9 भी शुरू कर दें ज्योग्राफी का। तो पहले आएगी चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इस वीडियो को लाइक करो, और इंग्लिश भी है अगर, तो उसको भी लाइक करो। मतलब अगर स्टडीज पसंद है यार, तो लाइक कर दो यार। तो बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।